अस्सलामुअलैकुम। आज की मेरी ये वीडियो किसी की ज़िंदगी पर बीती एक सच्ची और सबक आमोज़ कहानी है। वीडियो शुरू होने से पहले मेरे YouTube चैनल डेली नाइट स्टोरी को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आपको मिलती रहे तमाम चैनल अपडेट्स। आप मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। अब आप मुझे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। शुक्रिया। क्या बात है गंगोली, हमारी मुलाकात मंदिर में भी तो हो चुकी है। पूजा के दौरान देखा था हमने तुझे। पंडित जी, आपसे अपने लिए आशीर्वाद लेकर आया हूँ। क्यों, क्या बात है? कुछ बीमार है? मन बीमार हो गया है पंडित जी। सोचता हूँ कि कब तक अकेला रहूँगा। जीवन में किसी न किसी साथी की ज़रूरत तो होती है। आपसे मशवरा करने आया हूँ गंगोली। इस बारे में तेरा अपना ही फैसला ठीक होगा। भैया, हम क्या मशवरा देंगे तुझे? शादी करना चाहता है तू दूसरी? हाँ पंडित जी, आप बताओ करनी चाहिए कि नहीं। गंगोली ने कई बार करीब से सुनीता को देखा था और ये अंदाज़ा हो गया था उसे कि सुनीता की उम्र इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन यह भी अंदाज़ा हो गया था कि वो बहुत खूबसूरत है। हर तरह से मुकम्मल, अच्छी तरह से देखभाल कर और पंडित जी से इधर उधर की बातें करने के बाद वो वहाँ से चल पड़ा। फिर उसे चंद्रनाथ मिला। चंद्रनाथ बस्ती का लफंगा था, कोई काम काज नहीं करता था। बस्ती वाले उससे खुश नहीं थे, अकेला था और हर तरह की बुराइयों में नज़र आता था। गंगोली उसे अपने साथ ले गया और बोला, अरे चंद्रनाथ, बहुत दिन से कहाँ मर गया है, आता ही नहीं हमारे पास। गंगोली जी, क्या करूं, आपके पास आकर रुपए की चीज़ 2 रुपए में देते हो, किसी के साथ कोई रियायत नहीं करते, बस मन हट गया है आपसे। अरे नहीं चंद्रनाथ, कैसी बातें कर रहा है तू? एक बार मांग कर तो देखता, कभी कोई चीज़ मना करते तो बात थी। अच्छा, बड़ी बात है, चंद्रनाथ मुस्कुराते हुए बोला। गंगोली जी, एक बात तो बताओ, कोई काम है हमसे? अरे भैया, संसार में किससे काम नहीं होता, लेकिन एक चीज़ और भी होती है। वो क्या? चंद्रनाथ मुस्कुराता हुआ बोला, वो होता है प्रेम, दोस्ती, एक दूसरे के साथी, एक दूसरे के काम आना। गंगोली जी, सच कहते हैं आप, एक दूसरे के आना तो बड़ा ही ज़रूरी होता है। फ़र्ज़ करो मैं तुम्हारे काम आऊँ, फिर तुम मेरे काम आओ। जब दोनों एक दूसरे के काम आए तो संसार के सारे काम ठीक हो जाते हैं। वैसे काम क्या है? पहले एक बात बता, मुंह से जो कहेंगे अपने मन में रखेगा? 25 रुपये होंगे। चंद्रनाथ ने फ़ौरन कहा। किस बात के? गंगोली ने हैरत से कहा। कही हुई बात को मन में रखने की बात कहने से पहले हिसाब बता रहे हैं। चंद्रनाथ बोला, बड़ा ही कमीना है तू। चल ठीक है, बात मन में रखने के 25 रुपये दे देंगे तुझे, लेकिन काम करने का क्या लेगा? पहले एक बात तो बताओ गंगोली जी, काम क्या है? यह पकड़ 25 रुपये और सौगंध खा भगवान की कि जो कुछ कहेंगे मन में रखेगा, मुंह से निकालेगा नहीं। चंद्रनाथ ने 25 रुपये जेब में रखे और बोला, भगवान की सौगंध, जो कुछ सुनेंगे मन में रखेंगे, किसी से कुछ नहीं कहेंगे। चल ठीक है, ये बता मंदिर जाता है कभी? चंद्रनाथ का मुंह ताज्जुब से खुल गया। कभी पूजा पाठ के लिए जाता है? बस गंगोली जी, यही तो खराबी है, अपने हाथों से काम कर रहे हैं, भगवान से इस वक्त मांगेंगे जब अपने हाथों से वो काम छोड़ देंगे, क्या समझे? बस इसीलिए भगवान को परेशान करने मंदिर नहीं जाते। पापी है, पूरा पापी। गंगोली हंसकर बोला, फिर कहने लगा, अगर मंदिर जाता तो वहाँ अजीब सी चीज़ को देखता। अजीब सी चीज़? हाँ, कौन है वो? सुनीता है उसका नाम। अरे, जो पंडित राम प्रसाद को रास्ते में मिली थी। हाँ, अच्छा तो फिर? लेकिन जब तू मंदिर नहीं जाता तो तुझे कैसे मालूम? रतनलाल को जानते हो ना? रतनलाल हमारे दोस्त हैं। हाँ हाँ, वो बैलगाड़ी वाले। हाँ हाँ, वही।
पंडित जी को लेकर आ रहा था कि रास्ते में मिली थी सुनीता उन्हें। रतनलाल बता रहा था कि हमें कोई बच्ची मिली है। वो बच्ची नहीं है चंद्रनाथ, बल्कि यूँ समझ के रस भरी है। रस ही रस है उसके पूरे शरीर में। और अरे वाह गंगोली, हाथ पांव सही तरह काम नहीं करते और इन चक्करों में पड़े हो। खैर चाहते क्या हो? उसे यहाँ लाना है बेहोश करके अक्ल के साथ। तो अच्छा ये काम है। हाँ बोल क्या लेगा? 200 रुपये गंगोली जी। तेरा सत्यानाश, दिमाग ख़राब हो गया है तेरा? अरे 100 रुपये में तो एक बैलगाड़ी ख़रीदी जा सकती है। ख्याल है तुम्हारा? बैलगाड़ी तो क्या, तुम पहिए भी नहीं खरीद सकते बैलगाड़ी के। 200 रुपये में पता नहीं कहाँ की बात कर रहे हो। अरे भैया 25 तो तूने ले लिए, 75 और ले ले। ठीक है लाओ, चंद्रनाथ ने कहा और गंगोली का मुंह हैरत से खुल गया। तैयार है, 75 लेने को कौन मना करता है, लेकिन अगर काम कराना है तो फिर 200 रुपये ही देने पड़ेंगे। नहीं भैया 200 रुपये बहुत ज़्यादा हैं। तो ठीक है, अब यह अलग बात है कि किसी और ने इस बारे में कह दिया तो हम भी बता देंगे कि गंगोली जी हमें 100 रुपये की पेशकश कर रहे थे और वह 25 रुपये जो तूने ले लिए हैं, अगर किसी ने इस लड़की के बारे में ना कहा तो नहीं बताएंगे और अगर कहा तो बता देंगे। बड़ा ही कमीना है, हमें पता था कि तू हमें अपने जाल में फांस लेगा। चल ठीक है, 200 रुपये देंगे तुझे, मगर कब तक कर देगा ये काम? 2 दिन तक ज़रा मंदिर के चक्कर लगाएंगे, ज़रा पूजा पाठ करेंगे, इसके पैसे आपको अलग देने होंगे। तो ये 25 रुपये तेरी माता की अर्थी उठाने के हैं? माता जी की अर्थी तो बहुत पहले उठ चुकी है गंगोली जी। 10 रुपये लगा दो मंदिर जाने के लिए, प्रसाद तो लेनी ही होगी। भगवान तेरा सत्यानाश करे। उसने 10 रुपये का नोट चंद्रनाथ के हाथ पर रख दिया। दिल में सुनीता का ख्याल इस तरह जड़ पकड़ चुका था कि कुछ ही कहा नहीं जा सकता था। बहरहाल फिर यही हुआ कि चंद्रनाथ वहाँ से चल पड़ा और दूसरे दिन वो प्रसाद लेकर पूजा के लिए मंदिर पहुँच गया। सुनीता उस वक्त मंदिर की बेटी थी। सारे पुजारी पंडित की वजह से उसकी इज़्ज़त किया करते थे और वह ख़ुद भी सबसे बहुत मोहब्बत से पेश आती थी। मंदिर में रहकर चंद रोज़ के अंदर उसका रंग रूप ऐसा निखरा था कि देखने वाले उसे देखते ही रह जाते। हाथ पांव तो पहले ही बहुत खूबसूरत थे। बड़ी बड़ी आंखें, बिल्कुल शफाफ चेहरा, उभरे हुए खूबसूरत होंठ। पंडित जी उसे मंदिर की पुजारन बना रहे थे। चुनाचे पुजारियों की लिबास में जब वो लोगों के बीच में आती तो निगाहें उसे देवियों की तरह देखती थीं और झुक जाती थीं। ये अलग बात है कि शैतान की निगाह से देखने वाले भगवान को भी शैतान की नज़र से ही देखते हैं, लेकिन आम लोग इसका बड़ा एहतराम करने लगे थे। खुद सुनीता भी बहुत खुश थी। हंसी मजाक का माहौल, पंडित जी भी बड़े प्यार से पेश आते थे। खाने पीने को भी अच्छा मिलता था और वो यहाँ सुकून से वक्त गुजार रही थी। लेकिन उस रात उस पर बेचैनी की सी कैफियत तारी हो गई थी। हालांकि वो आराम से सोई थी, मंदिर की पूजा पाठ में हिस्सा लेती रही थी। पंडित जी उसे गाना भी सिखाना चाहते थे और इस बारे में उससे बातें करते रहते थे। उसने पंडित जी को थोड़ा सा गाना भी सुनाया था और वो उसकी आवाज़ की तारीफ़ भी करते रहते थे। उन्होंने कहा था कि अगर वो बाकायदा गाना सीख ले तो बहुत खूबसूरत गा सकती है। चुनाचे वो दर हकीकत संजीदगी से गाने के बारे में सोचती रहती थी और फिर सो गई थी। मगर रात को उसकी आंख खुल गई। न जाने उसके जहन में कुछ ऐसी अजीब सी ख्वाहिश बेदार हुई थी। उसका दिल चाहा था कि वह नमकीन खून पिए जो उसके वजूद को सैराब कर देता है, जो उसके बदन को नशे से चूर कर देता है। उसकी कैफियत उस शराबी जैसी हो रही थी जिसे काफ़ी अरसे से शराब ना मिली हो। उसकी निगाहें अपनी तलब के लिए इधर उधर भटकने लगीं और थोड़े फासले पर पंडित राम प्रसाद कंबल ओढ़े ज़मीन पर करवट बदले आराम की नींद सो रहे थे।
वो पंडित जी को देखती रही और उसका साथ चकराता रहा। पंडित जी की मोहब्बत, उनका प्यार उसके दिमाग में एक अजीब सी बेचैनी पैदा कर रहा था। बहुत देर तक सोचती रही कि उसे क्या करना चाहिए। फिर उसने अपने आप को संभाला और दोबारा सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन रात में 2-3 बार उसकी आंख खुली थी। वही कैफियत दिल और दिमाग पर छाई हुई थी। अलबत्ता सुबह को जब सूरज निकला तो वो खासी पुरसुकून हो चुकी थी और फिर बाकी दिन से उसे कोई उलझन नहीं हुई थी। फिर जैसे ही सूरज डूबा, एक बार फिर उसके दिल में खून की प्यास जाग उठी। उसकी आरज़ू हुई कि कोई ऐसा मिले जिससे वो अपनी प्यास बुझा सके। एक हसीन और ख़ूबसूरत लड़की, बहुत ही छोटी उम्र की मालिक, लेकिन अपनी उम्र के बिल्कुल बरक्स जवानी की लताफ़तों से माला माल, के देखने वाला देखकर बेईमान हो जाए, लेकिन अगर कोई उसके अंदर झांक ले तो खौफ से पागल हो जाए। बड़ी मतज़ाद कैफियत थी उसकी। बहुत देर तक वो अपनी आरामगाह में बैठी रही। उसमें कोई ज़िम्मेदारी नहीं थी। पंडित जी अगर पूजा पाठ के लिए आएँ और वो ना जाना चाहे तो पंडित जी उसे मजबूर नहीं करते थे। बहरहाल वो बहुत देर तक सोचती रही और फिर जब वे कली हद से बढ़ गई तो वो मंदिर की पिछली सिमत से बाहर निकल आई। उधर एक छोटा सा बाग फैला हुआ था जिसमें आराम के लिए बेंच पर जा बैठी। दिलो दिमाग पर वही कैफियत तारी थी और उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। क्यों ना खामोशी से बस्ती में निकल जाए, किसी घर में घुस जाए और उसके बाद अभी वो इतना ही सोच पाई थी कि अकब से 2 हाथ आगे बढ़े और बदबूदार रुमाल उसकी नाक पर आ अटका। वो एकदम चौंकी, लेकिन रुमाल से निकलने वाली बदबू कुछ ऐसी थी कि एक लम्हे के अंदर उसके हवास उसका साथ छोड़ गए। उसने 2-4 बार हाथ पांव मारे, लेकिन फिर उसके जहन में तारीकियां दौड़ गईं। ये तारीकियां न जाने कब तक उस पर कायम रहीं। होश में आई तो दिमाग साईं साईं कर रहा था। कुर्ब जवार में अब भी तारीकी फैली हुई थी। वो बहुत देर तक अपनी जगह लेटी गौर करती रही कि वो कहाँ है, कौन कौन उसके पास मौजूद है। उसे सब कुछ याद आ गया, लेकिन ये बात याद नहीं आई। और फिर एक तेज़ बदबू महसूस हुई। बदबू कहाँ से आई थी, किसके हाथों की बदबू थी, वो समझ नहीं पाई थी और देर तक सोचती रही। अचानक ही तेज़ रोशनी से उसकी आंखें बंद हो गईं। चट की आवाज़ हुई थी और किसी ने रोशनी जला दी थी। कुछ लम्हे तक वो आंखों पर हाथ रखे खामोश बैठी रही। उसके बाद एहसास हुआ कि वो अजनबी जगह है और जिसने भी रोशनी जलाई है वो कमरे में मौजूद है। चुनाचे उसने आंखों से हाथ हटाए और सामने देखा। उसे एक अजीब सी शख्सियत नज़र आई थी। बिल्कुल बड़े साइज़ का मकोड़ा लग रहा था। वो गंगोली था जो दरवाजे पर खड़ा मुस्कुराती निगाहों से उसे देख रहा था। उसके चेहरे पर हवस नाच रही थी, जबकि मासूम सुनीता नहीं जानती थी कि इंसान की आंखों की चमक क्या मायने रखती है। अजनबी जगह थी। तब उसने गंगोली की तरफ देखा और मासूम लहजे में बोली, मैं कहाँ हूँ चाचा जी। गंगोली मुस्कुराता हुआ उसके करीब पहुँच गया। मेरे घर में, और चाचा नहीं हूँ मैं तेरा, समझी। वो तो मैंने तुम्हें ऐसा ही कह दिया था, तुम्हें चाचा जी। जाहिर है तुम मेरे चाचा कैसे हो सकते हो, मगर ये जगह कौन सी है। मैंने कहा ना कि मेरा घर है। चाचा जी मेरा नाम सुनीता है, मैं जानता हूँ। मैं मंदिर में रहती हूँ, यह भी जानता हूँ। पंडित राम प्रसाद मुझे जानता हूँ, सब जानता हूँ। यह बता कि तू मेरे बारे में क्या जानती है। क्या बताऊँ, कुछ नहीं जानती। मैंने तुम्हें पहली बार देखा है और मुझे ताज्जुब है कि तुम मुझे यहाँ क्यों ले आए हो। मैं बाग में बैठी हुई थी मंदिर के पीछे। छोड़ो इन बातों को, तू एक बात तो मुझे बता। हाँ पूछो चाचा जी। और कुछ क्या चाचा जी नहीं कहते ना। तो फिर क्या कहूँ तुम्हें, और कुछ कह ले। एक बात कहूँ। अचानक ही सुनीता मुस्कुरा पड़ी। हाँ हाँ बोल। गंगोली को उसकी मुस्कुराहट हौसला अफजा महसूस हुई थी। मेरा दिल चाहता है कि तुम मकोड़ा कहूँ। क्या मकोड़ा? सुनीता बोली और खिखलाकर हंस पड़ी। एक लम्हे के लिए तो गंगोली का मुंह बिगड़ गया था, मगर हंसी हुई सुनीता को देखकर उसके अंदर की शैतानी ख्वाहिश उभर आई
वो आगे बढ़ा और सुनीता के करीब बैठ गया। तेरा जो दिल चाहे कह ले, तू है ही इतनी सुंदर कि तेरे मुंह से कोई बात बुरी नहीं लगती। तूने आईना देखा है कभी? हूँ चाचा जी, चाचा जी, चाचा जी कहकर मेरा दिमाग ख़राब कर रही हो। गंगोली है मेरा नाम, गंगोली कह ले मुझे। चाचा जी मत क्या मुझे। ये ठीक है गंगोली महाराज। हाँ ये हुई ना बात। हाँ तो मैं तुझसे कह रहा था कि तूने कभी आईना देखा है? बहुत बार। कभी अपने सुंदर चेहरे को देखा है? आईने में मुझे अपना चेहरा ही नज़र आता है। सुनीता बोली, कभी अपने शरीर को देखा है आईने में? लो, आईना इतना छोटा होता है और शरीर इतना बड़ा। आईने में शरीर को कैसे देख सकूंगी? मेरे पास एक बहुत बड़ा आईना है और ऊपर से नीचे तक तू अपने आप को देख सकती है। इतना बड़ा आईना? हाँ, कहाँ है? आ मैं तुझे दिखाऊं। गंगोली ने अपने शैतानी अमल को जारी रखते हुए कहा, पर मैं अपने शरीर को देखकर करूँगी क्या? अरे देख तो सही, भगवान ने इतना सुंदर बनाया है तुझे। वो तो चलो सब ठीक है, देख लूँगी मैं, पर तुम मुझे ये बताओ गंगोली महाराज कि मैं यहाँ कैसे आ गई? मैं तो मंदिर में रहती हूँ, यह जगह मंदिर से कितनी दूर है? ज़्यादा दूर नहीं है। मैंने सोचा रोज़ाना तो मंदिर में रहती है, मंदिर में सोती है, आज ज़रा अलग जगह रह जाए तो क्या हर्ज है? मगर पंडित जी मुझे तलाश कर रहे होंगे तो क्या हर्ज है? कह देना कि ज़रा घूमने फिरने गई थी। नहीं नहीं, मैं पंडित जी से इजाज़त लिए बगैर कहीं नहीं जाती, वो नाराज़ होंगे। अब तुम ऐसा करो कि मुझे बाहर जाने का रास्ता बता दो। बता देंगे, चली जाना। परेशानी की क्या बात है? गंगोली ने कहा और उसे देखने लगा। फिर बोला, मुझे तो तेरा ये शरीर बड़ा ही प्यारा लगता है, पर तू मेरी बात ही नहीं मान रही। गंगोली उसके करीब आ बैठा और सुनीता की आंखों उसकी गर्दन पर पड़ी। उसकी गर्दन की एक रग बुरी तरह फूल रही थी और उससे खून की रवानी जारी थी। अचानक सुनीता के दिल में वही कैफियत बेदार हो गई, वही अजीब सी कैफियत जो खून की प्यास होती थी। उसके अंदर ये कैफियत जड़ पकड़ती गई और अब वो गंगोली को अजीब सी निगाहों से देख रही थी। फिर उसकी लड़सती हुई आवाज़ उभरी, गंगोली जी महाराज। हाँ बोल बोल, क्या कह रही है? गंगोली को उसकी लड़सती हुई आवाज़ पर कुछ और ही शुबा हुआ था। मेरे करीब आएंगे आप? सुनीता उखड़ते हुए लहजे में बोली और गंगोली के दांत बाहर आ गए। वो हंसता हुआ उसके करीब पहुंचा और बोला, भाई आ गए तो कहिए, और हम तेरे करीब ना आए। गंगोली बोला, और करीब महाराज। ले और करीब आ गए। गंगोली आप बिल्कुल उसके करीब पहुंच गया था। सुनीता की आंखों में खून की सुर्खी लहराने लगी थी, लेकिन गंगोली उसे कुछ और ही समझ रहा था। अचानक सुनीता के दोनों हाथ आगे बढ़े तो गंगोली ने भी अपने दोनों हाथ आगे बढ़ा दिए। फिर उसके बाद वो जो कुछ हुआ वह गंगोली के फरिश्तों के तस्वर में भी नहीं था। सुनीता ने उसके बगलों में हाथ डालकर उसका सर पीछे से पकड़ लिया। उसके दोनों कान सुनीता के हाथ में आ गए। उसने पूरी कुव्वत से उसकी गर्दन पीछे की तरफ मोड़ी और गंगोली घबराई हुई आवाज़ में बोला, अरे अरे ये क्या कर रही हो? ये लेकिन दूसरे ही लम्हे सुनीता के दांत गंगोली की उभरी हुई रग में पेवस्त हो गए। गंगोली ने चीखना चाहा, उसके चंगल से निकलना चाहा, मगर मासूम नाजुक कोमल सी लड़की उस वक़्त एक डायन बन चुकी थी। उसने गंगोली को ज़मीन पर लिटा दिया और उसके बाद उसकी हर जदोजहद बेकार होती चली गई। सुनीता ने उसकी गर्दन की रग उधेड़ डाली थी और अब वह उसे अपने दांतों से में चबा रही थी। गर्दन से उबलता हुआ खून घट घट करके पी रही थी। गंगोली ने पूरी कुव्वत से उसे अपने ऊपर से हटाना चाहा, लेकिन सुनीता को हटाना अब उसके बस की बात नहीं रही थी। सुनीता के भयानक नोकीले और तेज़ दांत उसके पूरे जिस्म को उधेड़ रहे थे। गर्दन, बाजू, सीना, हर जगह से उसका गोश्त सुनीता ने बिल्ली की तरह नोचा था और बिल्ली की तरह चीड़ फाड़ करके
उसको चबा कर खा रही थी। उसके साथ वो लंबी ज़बान से खून को चाटती भी जा रही थी। उसके चेहरे पर इस वक्त इंतहाई दहशतनाक कैफियत तारी थी। गंगोली जैसे 10 आदमी भी अब उसकी कुव्वतों का मुकाबला नहीं कर सकते थे। गंगोली की आंखें फट गईं। उसकी सारी हवस उसकी आंखों से निकल गई थी। थोड़ी देर बाद उसका बेजान जिस्म पड़ा हुआ था और अब सुनीता इत्मीनान से उसके जिस्म से हिस्सों से गोश्त काट काट कर खा रही थी। थोड़ी देर के बाद उसने अपने आप को पुरसुकून महसूस किया। जो बेकली बेचैनी उस पर तारी थी वो आहिस्ता आहिस्ता दूर होती चली गई। वह एकदम पीछे हट गई। गंगोली के खून के धब्बे उस पर नहीं पड़ने पाए थे क्योंकि उसने इसका मौका ही नहीं दिया था। फिर भी उसने अपना भरपूर जायज़ा लिया। यहाँ रुकना अब ख़तरनाक है। उसने गंगोली की लाश को देखा जिस पर से जगह जगह से गोश्त गायब था। चुनाचे वो पीछे हटी और आहिस्ता से चलती हुई घर के दरवाजे से बाहर निकल आई। मंदिर का रास्ता तलाश करने में उसे खासी दिक्कत पेश आई थी, लेकिन उस वक़्त वो बहुत ज़हीन हो रही थी। आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई वो आखिर मंदिर पहुंच गई और थोड़ी देर के बाद वो अपने बिस्तर पर थी। फिर उसे ऐसी पुरसुकून नींद आई थी कि ऐसी नींद उसे पहले कभी नहीं आई थी। दूसरी तरफ गंगोली अपनी ज़िंदगी खो बैठा था। उसकी तमाम हवसनाकियों का बदला उसे मिल चुका था। यहाँ तक कि दूसरे दिन चंद्रनाथ, जिसने रात को यह कारनामा सर अंजाम दिया था, अपना बकिया मुआवजा वसूल करने के लिए गंगोली की जानिब चल पड़ा। वैसे तो उसने क्लोरोफार्म सूंघा कर सुनीता को बेहोश किया था, लेकिन फिर भी उसे इस बात का खौफ था कि कहीं किसी ने उसे देख ना लिया हो। बहरहाल दौलत के लिए उसके अपने हिसाब से सब कुछ किया जा सकता था और उसने ऐसा ही किया था। गंगोली के दरवाजे पर पहुंचा। ये पता नहीं उसे कि उसके बाद गंगोली ने क्या किया। सुनीता को गंगोली के घर तक पहुंचाना चंद्रनाथ का काम था और उसके बाद बाकी तमाम जिम्मेदारी खुद गंगोली की थी। गरज यह कि वो गंगोली के दरवाजे पर पहुंचकर दरवाजे की कुंडी बजाने लगा। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, लेकिन अंदर से कोई आवाज़ सुनाई नहीं दी। उसने दरवाजे को थोड़ा सा दबाकर देखा। दरवाज़ा खुला हुआ था। उसने अंदर कदम रखकर आवाज़ दी, गंगोली जी, क्या छुप गए? भाई, मेरे बाकी के पैसे तो अदा कर दो। गंगोली, ए गंगोली। फिर कोई आवाज़ सुनाई नहीं दी तो वो अंदरूनी कमरे तक पहुंच गया। यहाँ भी उसने दरवाज़ा खोलकर देखा। अंदर झांका। कमरे के नीम तारीख माहौल में उसे गंगोली ज़मीन पर पड़ा हुआ नज़र आया। उसने हैरत से आंखें फाड़ फाड़ कर इधर उधर देखा। फिर 2 कदम आगे बढ़ाकर झुककर गंगोली को देखा। फिर उसके बाद उसके हलक से एक भयानक आवाज़ निकल गई। गंगोली की गर्दन इधर ही हुई थी। जगह जगह से उसके बदन का गोश्त गायब था और उस आग के सुराखों के अंदर से दांत झांक रहे थे। चंद्रनाथ के हलक से एक वहशत ज़दा चीख निकल गई थी और वह पलटकर बाहर की तरफ भागा और गंगोली के दरवाजे से निकलकर दूर तक दौड़ता हुआ चला गया। उसके सीने में सांस नहीं समा रहा था। ये क्या हुआ? गंगोली को तो जैसे किसी भेड़िए ने उधेड़ कर रख दिया है। ऐसा कैसे हो गया? बात समझ में नहीं आ रही थी। बहुत ही खौफनाक सूरत हाल थी। वो काफ़ी दूर आने के बाद एक जगह पर बैठकर सोचने लगा। उसके दिल में ख्याल आया कि जो कुछ भी था, सुनीता मंदिर की देवी थी, मंदिर में रहती थी। हो सकता है देवताओं ने उसकी निगरानी की हो और गंगोली को उसकी कम्युनिटी का नुकसान पहुंचाया हो। अरे बाप रे बाप, फिर तो मेरी हालत भी ये हो सकती है, क्योंकि बहरहाल देवी को अगवा करने में मेरा ही हाथ था। मर गया चंद्रनाथ, तू भाग जा बेटा, जितनी जल्दी हो भाग जा यहाँ से। और इसके बाद चंद्रनाथ बस्ती ही से निकल भागा था। सुनीता इन तमाम बातों से बेखबर मंदिर में मौजूद थी। उसे याद भी ना रहा था कि रात को उसने क्या किया। मामूल के मुताबिक वो पंडित राम प्रसाद के साथ उसके हुजरे में मौजूद थी। राम प्रसाद का काम रात को शुरू होता था। सुबह की पूजा से फारिग हो गए थे। बद्रीनाथ के रोंगड़े खड़े हुए थे। हालांकि 14 तारीख को वो खुद एक भयानक दरिंदा बन जाता था, लेकिन उस वक़्त वो अपने आपे में नहीं होता था। उसे नहीं मालूम होता था कि इस वक्त वो क्या कर रहा है। जिंदा इंसानों को बेदर्दी से चीर फाड़ कर ज़िंदगी से महरूम कर देना उसका दिलचस्प मुश्किल होता था।
और अपने इस अमल से फारिग होकर जब वह इंसानी शक्ल में आता था तो ज़िंदगी उसे बहुत खूबसूरत लगती थी। उसे अपने वजूद में खूबसूरती की बिजलियाँ कूदती महसूस होती थीं। लेकिन इस वक्त सोनालिया की ज़ुबानी सुनीता की वहशतनाक दास्तान सुनकर वो वहशत से काँप रहा था। उसके मुंह से निकला, हे भगवान, वक़्त कैसी कैसी कहानियाँ बना देता है। सोनालिया ने चौंक कर उसे देखा। उसका चेहरा एकदम भयानक हो गया था। वो गुस्से में उसे घूरती हुई बोली, क्या कहा तुमने? बद्रीनाथ चौंक पड़ा। क्या कहा तुमने? सोनालिया इसी लहजे में बोली, मैंने कुछ कहा क्या? अभी तुम्हारे मुंह से क्या निकला था? यही कह है, भगवान वक़्त कैसी कैसी कहानियाँ बना देता है। क्या महासामली ने तुम्हें ये नाम लेने की इजाज़त दी थी? क्या उसने ये कहा था कि तुम महासामली के नाम के अलावा भी कोई नाम लो? तुम्हें मालूम है सामली अपने नाम लेवाओं को उसके नाम से दूर रखने के लिए सरगर्दा रहता है। ओह हाँ, मैं जानता हूँ, फिर भी भूल हो गई। ऐसी भूल की माफ़ी नहीं मिलती। तुम जानती हो सोनालिया, मुझे सारा फैज़ी की मौत का कितना दुख है। वो सामली की अमानत थी और ये दूसरी लड़की ये भी। हालांकि वो आदमखोर है, कुदरती तौर पर नहीं, समय ने उसे आदमखोर बनाया है। सामली उसे क्यों पसंद करता है? इसलिए कि वो नेक बनना चाहती है। नेक बनना चाहती है, हाँ, तो फिर सामली की जंग ही नेकियों के ख़िलाफ़ है। वो नेकियों और नेककारों का वजूद मिटा देना चाहता है और अपने मकसद में वो कितना कामयाब है तुम इस वक्त दुनिया की हालत देखकर समझ लो। एक लम्हे के लिए बद्रीनाथ का ज़मीर जागा, लेकिन ज़मीर ही तो बुराई का सबसे बड़ा दुश्मन है। विष्णु भगवंत ने तो उसकी सुनी ना थी। ऐसी हालत में उससे तो जवानी देने वाला शैतान था और वो सिर्फ़ और सिर्फ शैतान का पैरोकार था और उसे शैतान से समझौता रखना था। आगे भी तुझे ऐसे ही लोगों के ख़िलाफ़ काम करना है। ठीक है, तुम मुझे सुनीता के बारे में आगे बताओ। ठीक है, तुम मुझे सुनीता के बारे में आगे बताओ। सुनीता सुबह को जागी तो उसे कोई एहसास नहीं था। अलबत्ता कुछ वक़्त गुजरने के बाद उसे रात के वाक़े का पता चल गया तो यह भी मालूम हो गया कि इस पर शुबा किया जा रहा है। कुछ ऐसा खौफ तारी हुआ उस पर कि वो मंदिर से निकल भागी। उसे खौफ था कि लोग उसे पकड़ कर ज़रूर सज़ा देंगे। उसने एक वीरान इलाके का रुख किया था। बहुत दूर तक उसे एक नदी नज़र आई और उसके किनारे किनारे दौड़ने लगी। फिर वो एक ऐसी जगह पहुंच गई जहां एक चार दीवारी बनी हुई थी। उसको फलांग कर अंदर चले जाना सुनीता के लिए मुश्किल ना था। इसी वक्त उसे कुछ लोग इस तरफ आते नज़र आए। वो बहुत से अफराद थे जो अपने कंधे पर एक जनाजा उठाए हुए अंदर दाखिल हुए। वो लोग आगे बढ़कर एक ऐसी जगह पहुंच गए जहां एक नई कब्र खुदी हुई थी। गोरकन उन लोगों को देखकर बहुत फासले पर बनी हुई अपनी झोंपड़ी से बाहर आ गया और उसने मैयत की तदफीन शुरू कर दी। सुनीता खामोशी से यह मंजर देखती रही। इससे पहले उसने कभी किसी मुर्दे को दफन करने का मंजर नहीं देखा था। वो सारी चीज़ों का जायज़ा लेती रही। काफ़ी देर तक वो लोग मसरूफ़ रहे और उसके बाद वहाँ से चले गए। फिर वो इस वक्त चौंकी जब उसे दरख्त की ऊंची शाख पर एक सरसराहट सी महसूस हुई। उसने पलट कर देखा और फिर उसके हलक से एक चीख निकल गई। सफ़ेद रंग की एक बिल्ली थी जो दरख्त की एक ऊंची शाख पर बैठी थी। अपनी रोशन आँखों से उसे घूर रही थी। उससे पहले बिल्ली यहाँ मौजूद नहीं थी। चीख की आवाज़ के साथ ही बिल्ली ने भी हलक से एक तेज़ गराहट निकाली और उस शाख पर कूदी जिस पर सुनीता मौजूद थी। सुनीता अपने आप को ना संभाल सकी और दरख्त की शाख से नीचे गिर पड़ी। बिल्ली ने भी उसके साथ ही छलांग लगाई और फिर उसके ऊपर से कूदी और वहां से बरक रफ्तारी से भागती चली गई। सुनीता के पूरे बदन में सर्द लहरें दौड़ रही थीं और वह खौफ से पूरी तरह कांप रही थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि बिल्ली कहाँ से आई और क्या चाहती थी। दरख्त से गिरने की वजह से उसके बदन को चोट भी लगी थी। बहुत देर तक वो खौफ और दहशत के आलम में पड़ी थी।
बड़ी अजीब व गरीब मालूम माहौल हो गया था। मुर्दे को दफनाने वाले वापस जा चुके थे। सुनीता देर तक अपनी जगह पड़ी रही। फिर वो उठी और अंदाज़ा लगाने लगी कि उसके बदन के किसी ऐसे हिस्से को चोट तो नहीं लगी जिसकी वजह से उठना मुश्किल हो जाए, लेकिन ऐसी कोई चोट नहीं थी। फिर भी घुटनों में काफ़ी दर्द हो रहा था।